हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSCB मूड। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो 2021 में बिहार बोर्ड के लिए 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसा कि ये बायोलॉजी का मॉडल पेपर 1 है, बायोलॉजी का मॉडल पेपर 1 है जो बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया। इसके बाद मैं बायोलॉजी का मॉडल पेपर 5 तक का वीडियो अपलोड करूंगा, एकदम न्यू पैटर्न का। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और वो सब का वीडियो जो अन्य पेपर का वीडियो अगर देखना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के अन्य जो है सेट का वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो है आपका 35 का जवाब देना होता है। ठीक है, जिसमें से आपका जो है 35 का जवाब देना होता है। तो इससे पहले जो है आपका जो है मॉडल पेपर जो है जारी किया गया था बिहार बोर्ड की तरफ से, जिसमें 42 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। उसका भी वीडियो जो है आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जो है पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्र के यूकोमेट्रिन, ठीक है, की विशेषता क्या है? यूक्रोमेटिन की विशेषता क्या है? गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की विशेषता क्या है? यहाँ पर आप ऑप्शन जो है देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आनुवंशिकता सक्रिय होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? तो वो है बाघ के लिए, यानी टाइगर के लिए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइब्रिड वीगर यानी संकर शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विषम युग्म जता, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्य का अवशेषी अंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मनुष्य का अवशेषित अंग जो है वो है आपका कॉकिक्स, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आपको अगर याद भी है ना तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, ताकि क्या हो ना कि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, और आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न कि हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? हीमोकोरियल अपरा जो है निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका मनुष्य में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि कौन सा परागकण करता, ठीक है, परागण करता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होती है? पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होती है, तो वो है शलभ, यानी ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? तो उसका एक उदाहरण जो है त्वचा का रंग है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कारक यानी एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? एजेंट कहे या कारक कहे? ठीक है, तो कैंसर उत्पन्न करता है तो वो है आपका कार्सिनोजन, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, कार्सिनोजन। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं आपके 2 प्रकार के। न्यूक्लिक अम्ल कहने का मतलब DNA और RNA। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर होता है। एक परितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर क्या होता है? तो वो होता है आपका प्राथमिक उत्पादक। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिकीय जीन का नाम बताइए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं? तो वो बन सकते हैं आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन गण किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है? कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है, तो वो है सूक्ष्म क्षरों द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवंशिकता रूपांतरित फ्लेवर शैवर क्या है? ये शैवर क्या है? तो वो है टमाटर। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थित रहता है? तो किस में अनुपस्थित रहता है? तो 1 में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पारितंत्र में किसका पुनर्निर्विकरण नहीं होता है? तो 15 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा, यानी ऑप्शन डी।
उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्राणु जिसका संकलन नहीं होता है वह पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं, वह पुनः जो है कहाँ अवशोषित होते हैं, तो वो होता है शुक्रवाहक में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संयोजी उत्तक किस घूर्णीय परत से बनते हैं। संयोजी उत्तक, ठीक है, किस घूर्णीय परत से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीबीआई प्रश्न इसको टिक आउट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेसोडर्म, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। ये भी आपका जो है एमबीबीआई प्रश्न है कि एक्स गुणसूत्र जो है वो कैसा होता है। तो एक्स गुणसूत्र जो है आपका मेटासेंट्रिक होती है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एलोसोम्स निम्नलिखित में किसका नाम है। एलोसोम्स जो है वो किसका नाम है, आपको ऑप्शन दिया जाए तो वो है लिंग गुणसूत्र का नाम है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडोगैमी निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। इंडोगैमी किस में जो है पाया जाता है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया तो वो पाया जाता है आपका फीता कृमि में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य चक्र निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। मध्य चक्र जो है निम्नांकित में से किस में पाया जाता है, तो वो गाय में पाया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है, तो वो है आपका राजस्थान में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है। इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है, तो वो है आपका नेफेथिन्स खासियाना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाहरी गुणसूत्र डीएनए क्या है। बाहरतम जो गुणसूत्र डीएनए है वो है प्लाज्मिड। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। एमबीबीआई प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं का कायाकल्पित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पौधों का। ऑप्शन सी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किस में उपयोगी है। तो वो है आपका डीएनए प्रवर्धन में। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कुकर बीटा के ट्रेडिल्स, ठीक है, कुकर बीगा के ट्रेंडिलस तथा बोगेनविलिया के कांटे क्या हैं। तो 27 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समजातंग। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्राविन के फिंच क्या दर्शाते हैं। ड्राविन के फिंच जो है वो क्या दर्शाते हैं, तो वो दर्शाते हैं अनुकूली विकिरण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑर्कियोपेट्रिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजककारी है। तो वो है आपका सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक द्विशंकर स्थिति कौन सी है। तो वो है आपका TTR। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल T स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल T स्मॉल r, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपका विषम युग्मनज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है। टैपेटल कोशिका जो है वो क्या दर्शाती है, तो वो दर्शाता है आपका इंडोमाइटोसिस विभाजन। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूणकोश किससे बनता है। तो भ्रूणकोश जो है आपका गुरु बीजाणु से बनता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थानांतरण RNA पर इसमें से क्या पाया जाता है। तो वो पाया जाता है आपका विरोधी कूट। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, ठीक है। तो 35 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है RNA निर्भर DNA पॉलीमेरेज एंजाइम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम जो है क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेगुलेटर जीन। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि टिटेनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है। टिटेनस द्वारा उत्पन्न विष जो है वो किसे प्रभावित करता है, तो वो करता है प्रभावित आपका स्वैच्छिक मांसपेशियों को, मतलब जो स्वच्छ मांसपेशियां उसको। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स विषाणु में क्या रहता है। एड्स विषाणु में क्या रहता है, तो वो रहता है एक कुंडली आरएनए, कुंडलिनी, ठीक है, आरएनए। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तंबाकू का लत किसके कारण होती है। तंबाकू का जो लत है वो किसके कारण होती है, तो वो होता है आपका कोकेन के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। MBBI जो है ये प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है। घरेलू कचरा जो है वो किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है, तो वो करता है आपका जैव निम्नकरणीय प्रदूषण को। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है। संकेतक जीव है, सामान्य संकेतक जीव है, तो वो है आपका ई कोली। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉम्बे डक क्या है। बॉम्बे डक क्या है, MBBI प्रश्न है, इसको जो MBBI में टिक आउट करेंगे कि बॉम्बे डक जो है वो क्या है, तो बॉम्बे डक जो है आपका मछली है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइसिन से प्रचुर शक्ति रत्न तथा प्रोटीना इनमें से किसकी किस्में हैं। इनमें से किसकी किस्में हैं, तो वो है आपका मक्का का। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बैल का वीर्य किस में संचित होता है। बैल का वीर्य जो है किस में संचित होता है, तो वो होता है आपका तरल नाइट्रोजन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI प्रश्न है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। इसका जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है और बताना है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। तो 45 जो है क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न हो गया कि लेडिग कोशिकाएं क्या स्रावित करते हैं। लेडिग कोशिकाएं जो है वो क्या स्रावित करता है, तो वो करता है आपका टेस्टोस्टेरोन, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है। तो 47 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन, यानी ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि DNA प्रतिकरण के दौरान लैंगिक स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है। तो वो कैसे होता है, तो वो होता है छोटे खंडों में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है। फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है, तो वो होता है आपका जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है। ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। बोबल परिकल्पना जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो वो है आपका क्रिक के द्वारा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि RBC का पतन का कारण कौन है। RBC के पतन का कारण कौन है, तो RBC के पतन का कारण जो है वो है आर्सेनिक यौगिक। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जल प्रस्फुटन किससे बनता है, तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लैंकटोनिक शैवाल से। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, MBBI प्रश्न है। मिट्टी का निर्माण जो है वो आपका गलन से नहीं होता है, अब अपक्षय से होता है और मृदा जनन से होता है, यानी ऑप्शन जो है बी और सी दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, बी तथा सी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जलोदभिद्धि की एक विशेषता क्या है। जलोदभिद्धि की एक विशेषता आपको बतानी है, तो वो है आपका एरेनकाइमा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय किस में रहते हैं। फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय जो है वो किस में रहते हैं, तो वो रहते हैं आपका एंडोमाइकोराइजा में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 56वां नंबर प्रश्न कि प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है। प्लियोट्रोपी जीन जो है वो कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है, तो वो दर्शाता है आपका विभिन्न लक्षण प्रारूप। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में 2 जीन के लिए विषम युग्मी जीव कैसा होगा। विषम युग्मी जीव जो है वो होगा RRYY। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है, कौन है, तो वो है आपका नदी डॉल्फिन। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह है, मतलब वह कौन है, तो वो है आपका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एससीआईडी के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो 61 नंबर का जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रिट्रो विषाणु। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है, कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है, तो 62 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी। पूछ केसरूक भी हो जाएगा आपका, निकेटिंग झिल्ली भी हो जाएगा और अकल चौह भी हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बीटी कपास निम्नांकित में से किसका प्रतिरोध करते हैं। बीटी कपास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीटों से बीमारी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीसीआर में प्रयुक्त टैक पॉलीमरेज का स्रोत कौन है, पॉलीमरेज का स्रोत कौन है, तो वो है आपका थर्मोफिलिक जीवाणु। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवंशिक यांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है। निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ई कोली का जो है इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि योगतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था, किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था, तो वो किया गया था हॉवर्ड स्पेंसर के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो 67 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ठेचा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा एक जीवाणुविक कीटनाशक है, जीवाणुविक कीटनाशक कौन है, तो वो है आपका बैसिलस थुरिन जीएसिस यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा होमो सैपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है। होमो सैपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज कौन है, तो वो है आपका होमो इरेक्टस यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 17वां नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि वाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नांकित में से कौन सा कदम शामिल है, कौन सा कदम शामिल है, तो वो है आपका निस्संदन तथा अवसादन। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर 1 का वीडियो था और इसके बाद जो है मॉडल पेपर 2, 3, 4, 5 तक का वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।